इंफॉर्मेशन की जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है अभी इंडिया और पाकिस्तान का, इस कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है, एक तो लड़ाई का खतरा है ही, उससे तो आपको अपने आप को बचाना है। 7 बजे के बाद अपने घर की लाइट्स बंद करनी है। सरकार के दिशा निर्देश जो भी होंगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको फॉलो करना है। और एक चीज़ से आपको ज़रूर बचना है, वो है नेटवर्क प्रोपोगेंडा। ये देखिए आपके सामने अब तक की मैंने इंफॉर्मेशन के ऊपर, सोशल इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर मैंने आज तक की कोई जो दी बेस्ट किताब पढ़ी होगी वो यही बुक है, दी बेस्ट। इस बुक के ऊपर नेटवर्क प्रोपेगेंडा की ये जो बुक है, इसके ऊपर वीलॉग में ज़रूर बनाऊंगा। और मुझे लगा कि जो सोशल मीडिया में आजकल इंफॉर्मेशन चल रही है, ट्विटर के ऊपर चल रही है, फेसबुक के ऊपर चल रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर चल रही है, यूट्यूब के ऊपर चल रही है और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उससे आप लोगों को बचना है। और यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेटवर्क प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड रेडिकलाइजेशन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। अमेरिकन पॉलिटिक्स को तो छोड़ दो जिसके ऊपर ये लिखी गई थी, लेकिन इसकी जो थियरी है इस बुक की वो बहुत ही शानदार है। इसका एनालिसिस करूंगा, पूरा वीलॉग लेके आऊंगा इस बुक का आपको। दी बेस्ट बुक है, क्योंकि आजकल अगर आप 16 घंटे जागते हैं, 8 घंटे आप सोते होंगे, तो 16 घंटे में से कम 7 से 8 घंटे आप लोग फ़ोन के ऊपर होते हैं, टीवी के ऊपर होते हैं, रेडियो के ऊपर होते हैं। गाड़ी में आप होते हैं, आपको न्यूज़ सुन रहे होते हैं आप रेडियो से, फिर आप फ़ोन के ऊपर होते हैं, टीवी के ऊपर होते हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसे मैनिपुलेट करती है वो इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। और ये बुक लिखने वाले 3 जीनियस प्रोफेसर्स हैं। युकाई बैंकलर, ये प्रोफेसर हैं हार्वर्ड लॉ स्कूल के, जिन्होंने ये बुक लिखी है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। रॉबर्ट फारिस, सोशियोलॉजी प्रोफेसर एट यूसी डेविस। यूसी डेविस को आप मक्का मदीना कह सकते हैं सोशियोलॉजी का, इतनी शानदार यूसी डेविस का इंस्टीट्यूट है। हाल रॉबर्ट्स, हार्वर्ड बर्कमैन क्लिन सेंटर, ये जो है ये बेसिकली ऑनलाइन मीडिया की पढ़ाई यहाँ पे करवाई जाती है। और इन 3 लोगों ने अमेरिका में, इन 3 प्रोफेसर्स ने ये बुक लिखी है। और इस शानदार बुक में ये जो बुक है नेटवर्क प्रोपेगेंडा की, नेटवर्क प्रोपेगेंडा यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये जो इन्फॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा है, जिसमें आप लोग ट्रैप नहीं होना है आपने, क्योंकि जो हैकर्स होंगे उसमें चाइनीज़ हैकर भी आ सकते हैं, उसमें टर्की के हैकर भी आ सकते हैं। पाकिस्तान के तो खैर आएंगे, पर वो ज़्यादा नालायक लोग हैं तो वहाँ हैकर कम ही होंगे। तो जो टर्की और चाइना के हैकर्स हैं वो सिस्टम को हैक कर सकते हैं, वो आपके मोबाइल को हैक कर सकते हैं और आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार की आपकी चुरा सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं आपको। और इसका वीलॉग है वो तो मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा ही। जो इस बुक के बेसिक 5 पॉइंट हैं, असिमेट्रिक मीडिया इकोसिस्टम, इसमें ये बोलते हैं इसमें कि मीडिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट विंग और लेफ्ट विंग। लेकिन भारत में एक बहुत शानदार चीज़ है, अब इन्होंने अमेरिका को लेके ये किताब लिखी है कि अमेरिका में जो राइट विंग का है वो फॉक्स न्यूज़ होगी, वो गुणगान ही रिपब्लिकन का करेगा। डेमोक्रेट्स के चैनल है वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN वो लेफ्ट विंग के हैं, तो वो डेमोक्रेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो एक ही चीज़ को 2 एंगल दे दिए जाएंगे। भारत में भी आपको लेफ्ट विंग के चैनल मिलेंगे जो हमारी स्ट्राइक्स हैं वो उनको क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन एक हद में होना चाहिए, उससे आप क्वेश्चन करिए, जब लड़ाई ख़त्म होगी तो आप क्वेश्चन करिएगा, लेकिन जब लड़ाई चल रही है ना तब क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लेकिन जिससे हमारी सेनाओं का मोरल डाउन हो उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। सोशल मीडिया एज अ एम्पलीफायर नॉट ओरिजिनेटर, ये एम्पलीफाई करता है सोशल मीडिया, तो आप सोशल मीडिया ओरिजिनेटर है ही नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो ओरिजिनेटर नहीं है इन्फॉर्मेशन का। अब जैसे मैं इसमें मैं हिमालय स्टॉक गुरुकुल में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। तो आई एम अ जनरेटर, ओरिजिनेटर, नॉट एम्पलीफायर।
आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं आगे, तो यू आर एम्पलीफायर। तो जो ओरिजिनेटर है ना किसी भी कॉन्सेप्ट के, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एम्पलीफाई नहीं करनी है गलत न्यूज़ आपने। डिसइंफॉर्मेशन वर्सेस प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान और चाइना खासकर चैंपियन है डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा का। तो ध्यान से कोई भी खबर आपको आए, वो भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर जाना है या उसको वेरीफाई करना है, तभी उस पर रिएक्ट करना है। रेजिलियंस ऑफ द ब्रॉड सिस्टम, पूरे सिस्टम को रेजिलियंट होना पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया तो 10, 15, 20 सालों से आया ना, तो रेजिलियंस पैदा करने के लिए सदियां लगती हैं। अगर आप सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट को समझें, वो जब मैं इस बुक का एनालिसिस करूंगा तो टॉनबी का कॉन्सेप्ट है सोशल चेंज, वो जरूर एक्सप्लेन करूंगा आपको। सोल्यूशन रिक्वायर सिस्टेमेटिक चेंजेस, एक सिस्टेमेटिक फ्री चेंजेस होनी चाहिए। भारत में तो बहुत टाइम लगेगा, या अमेरिका में ही नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे ये जो 5 पॉइंट का जीस्ट है इस बुक का, तो ये जो प्रोपेगेंडा है, नेटवर्क प्रोपेगेंडा है, इससे आप लोगों को बचना है। और यही जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, इससे अपने आप को बचाइए। और यहाँ पे ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़रूर अपने आप को, अपना जो क्या कहते हैं, हार्ट रेट ना बढ़ाना नहीं है कि ये हो गया, ये हो गया। आप सरकार को देखिए, भारत की जो सरकार और भारत देश है वो इतना पावरफुल है। यूएसए नंबर 1 पे है परचेज पावर पैरिटी के अंदर, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर के ऊपर इंडिया है। तो वर्ल्ड की तीसरी हम सबसे बड़ी पावर है। तो हमको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अकेला भारत एक बहुत ही बेकार देश पाकिस्तान पे भारी है, तो घबराना नहीं है आपने। तो मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में नहीं फंसना है। और अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, आप शेयर करिए हमारे वीलॉग्स को, आप लाइक करिए, कमेंट करिए जैसा आपको लगता है।